दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और संजू सैमसन को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा के तूफान में उड़ा मुंबई खूंखार गेंदबाजों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हुई मुंबई के बड़े बड़े धुरंधर राजस्थान के रॉयल्स गेंदबाजों ने लहराया अपना परचम। तो आखिर मुंबई इंडियंस को किस बल्लेबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी? कैसे संदीप शर्मा और ट्रेंट बोल्ट ने तोड़ा मुंबई का घमंड? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? किस बल्लेबाज ने ठोकी तूफानी शतक? राजस्थान को कितने रनों का मिला पहाड़ जैसा लक्ष्य? दोनों टीमों के बीच खेले गए अब तक के रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने थी। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुंबई की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पॉकेट डायनामो ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा आए। ये दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट। इनका स्वागत रोहित शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और मुंबई का खाता खोला, लेकिन बोल्ट ने इस चौके का बदला लेते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मुंबई को 6 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। रोहित शर्मा केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन मैदान पर ईशान किशन टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। वहीं राजस्थान की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए संदीप शर्मा और आते ही इन्होंने ईशान किशन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 6 रनों के स्कोर पर मुंबई का दूसरा विकेट गिर गया। राजस्थान की टीम पूरी तरह से मैच में हावी होती नजर आ रही थी। टॉप ऑर्डर मुंबई का पूरी तरह से बिखर चुका था। दोनों ओपनर बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन सूर्यकुमार यादव मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज तिलक वर्मा आ चुके थे। मुंबई का स्कोर 2 ओवर में केवल 9 रन बन पाया था और 2 विकेट गिर चुके थे। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट। इसका एक बार स्वागत सूर्यकुमार यादव ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी सूर्यकुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 2 विकेट पर 20 रनों तक पहुंचाया। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर संदीप शर्मा और आते ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर अपना शिकार रसूल कुमार यादव को बना लिया। मुंबई इंडियंस को तीसरा झटका 20 रनों के ही स्कोर पर लग गया। सूर्यकुमार यादव केवल 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुंबई इंडियंस पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आने लगी। राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह से मुंबई पर हावी हो चुके थे, लेकिन तिलक वर्मा मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी मोहम्मद नबी आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मुंबई का 3 विकेट बहुत जल्द गिर चुका था। फैंस बेहद निराश हो चुके थे। वहीं खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था। मुंबई इंडियंस का स्कोर 4 ओवर में केवल 21 रन 3 विकेट पर बन पाया था। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर बोल्ट। मुंबई का स्कोर कछुए की रफ्तार से भी धीमा चल रहा था। दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल लेने के लिए तरस रहे थे। 5 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर केवल 27 रन बन पाया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए राजस्थान की तरफ से आवेश खान, लेकिन इनका स्वागत मोहम्मद नबी ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक अंदाज में छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी मोहम्मद नबी रुकने का नाम नहीं लिए। बैक टू बैक 2 गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ दिए और इस ओवर से 18 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद नबी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 52 रनों के स्कोर पर मुंबई का चौथा विकेट गिर गया। मोहम्मद नबी टीम के लिए 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन तिलक वर्मा टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज निहाल वडेरा आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मुंबई की पारी को संभाला। इसके बाद भी मुंबई के और भी बल्लेबाज मैदान पर आते गए, अपना तूफानी अंदाज दिखाते रहे। इन सभी को देखकर तो यही लग रहा था कि राजस्थान के सामने बड़े आराम से 180 से 190 रनों का लक्ष्य मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स में कौन सी टीम सबसे मजबूत है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला ईडन गार्डन के मैदान पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला गया। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले कोलकाता को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर सुनील नारायण के साथ फिलिप सॉल्ट आए। वहीं बैंगलोर की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी फिलिप सॉल्ट रुकने का नाम नहीं लिए।
तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। बैंगलोर की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए यश दयाल। इनका भी स्वागत फिलिप सॉल्ट ने चौथी और पांचवी गेंद पर लगातार 2 चौका लगाकर किया और अंतिम गेंद पर 2 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। बैंगलोर की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज। इस बार इनका स्वागत तीसरी गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार चौके के साथ किया। 3 ओवर में ही कोलकाता का स्कोर 27 रनों तक पहुंच चुका था। बैंगलोर के कप्तान को विकेट की तलाश थी और फिर उन्होंने चौथा ओवर फेंकने के लिए अपनी टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को गेंद थमाई, लेकिन इनका स्वागत एक बार फिर फिलिप सॉल्ट ने शानदार छक्के के साथ पहली ही गेंद पर किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके, दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी फिलिप सॉल्ट रुके नहीं, चौका छक्का लगाकर इस ओवर से 28 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 55 रनों तक पहुंचा दिया। बैंगलोर की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज और आते ही उन्होंने बैंगलोर को मैच में शानदार वापसी करा दी। अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने फिलिप सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 13 गेंद पर फिलिप सॉल्ट 48 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 56 रनों के स्कोर पर कोलकाता का पहला विकेट गिर गया, लेकिन सुनील नारायण अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब कोलकाता के नए बल्लेबाज अंग कृष्णा रघुवंशी आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन सुनील नारायण को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सिराज की चौथी गेंद पर उन्होंने खतरनाक अंदाज में चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 63 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। वहीं बैंगलोर की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए यश दयाल और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर सुनील नारायण को अपना शिकार बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कोलकाता नाइट राइडर को 66 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। अब मैदान पर कोलकाता की तरफ से नए बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर आ चुके थे और आते ही इन्होंने पहली गेंद पर दयाल के शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वेंकटेश रुकने का नाम नहीं लिए। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन यश दयाल ने जाते जाते अपने ओवर की अंतिम गेंद पर रघुवंशी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपना बदला पूरा कर लिया। 75 रनों के स्कोर पर कोलकाता के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। पावर प्ले के 6 ओवर में कोलकाता केवल 75 रन बना पाई, लेकिन वेंकटेश मैदान पर अभी भी टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब मैदान पर नए बल्लेबाज खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आए कैमरन ग्रीन और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर वेंकटेश को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 97 रनों के स्कोर पर कोलकाता का चौथा विकेट गिर गया। कोलकाता की टीम मुश्किल में नजर आने लगी, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर टिके हुए थे। अब उनके साथ देने के लिए नए बल्लेबाज रिंकू सिंह आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन रिंकू सिंह लॉकी फर्ग्यूसन के शिकार हो गए। वो केवल 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन श्रेयस अय्यर मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब आंद्रे रसेल आ चुके थे। देखते देखते श्रेयस अय्यर ने अपना तूफानी अर्धशतक भी केवल 35 गेंद पर ठोक दिया था और अपनी टीम के स्कोर को 17 ओवर में 177 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन श्रेयस अय्यर भी अपना विकेट 18वें ओवर की पहली गेंद पर गंवा बैठे। 179 रनों के स्कोर पर कोलकाता को छठा झटका लग गया। अब मैदान पर नए बल्लेबाज रमनदीप आ चुके थे। बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। आंद्रे रसेल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुका नहीं। अंतिम ओवर में 16 रन बटोरकर अपनी टीम को 20 ओवर में 222 रनों तक पहुंचा दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बैंगलोर की टीम। ओपनिंग करने मैदान पर आए विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस। वहीं कोलकाता की तरफ से पहले ओवर लेकर आए हर्षित राणा। इनका स्वागत विराट कोहली ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को पहले ही ओवर में 12 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता के लिए दूसरा ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क। इनका भी स्वागत विराट कोहली ने शानदार छक्के के साथ किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। वहीं फाफ डु प्लेसिस ने भी अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 27 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर हर्षित राणा और आते ही उन्होंने पहली गेंद पर विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। विराट कोहली अपनी टीम के लिए केवल 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज विल जैक आ चुके थे और आते ही उन्होंने शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। बैंगलोर का स्कोर 3 ओवर में 1 विकेट पर 35 रन बन पाया था। भले ही बैंगलोर का 1 विकेट गिर चुका था, लेकिन यह मुकाबला अभी भी बराबरी पर चल रहा था।
टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती और आते ही उन्होंने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर फाफ डुप्लेसिस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 35 रनों के स्कोर पर बेंगलोर को दूसरा झटका लग गया। कोलकाता मैच में पूरी तरह से हावी होती जा रही थी, लेकिन विल जैक्स अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए रजत पाटीदार आए। वरुण चक्रवर्ती की चौथी गेंद पर विल जैक ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया।